आपकी लिखी हुई किताब जो कि दर्स निज़ामी यानी कि मौलाना लाइन में जो 9 साल का 7 साल का जो कोर्स किया जाता है, उसमें हजरत सैयदना सिराजुद्दीन अक़ी पाक रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल कंपलसरी है। आप इतने बड़े आलिम दीन थे, इतने जय्यद आलिम थे कि आप आज से तकरीबन 600 साल पहले 800 साल पहले जब मालदा और बंगाल की सरजमीन पर आए होंगे तो आप जरा अंदाजा कीजिए उस वक्त कितनी दुश्वारियां रही होंगी, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, कितनी मुशक्कतें उठानी पड़ी होंगी। मगर हजरत अक़ी पाक रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म और इजाजत को लेकर बंगाल पहुंचे महबूब इलाही की बारगाह से। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीर की चौखट को छोड़ना किस बामुराद मुरीद को गवारा होता है। पीर की चौखट छोड़ना कोई नहीं चाहता है, मगर जब हुक्म हो जाए मुर्शिद का तो फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। फिर मुर्शिद की बात मानना जरूरी है, इसलिए कि मुरीद जानता है कि मेरे मुर्शिद का मकसद सिर्फ मुरीद बनाना नहीं है, बल्कि मेरे मुर्शिद का मकसद दीन का तहफ़्फ़ुज़ और दीन की बका है। मेरे मुर्शिद का मकसद जिंदगी दीन का तहफ़्फ़ुज़ और दीन की बका है। मेरे मुर्शिद जिंदगी भर खिदमते दीन और इशाअते दीन करते रहे और सुन्नते रसूल पर अमल करते रहे और दावते अमल देते रहे। अब उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, अब मेरे सुपुर्द की है, तो जहां मेरा इंतखाब किया जाएगा मैं चला जाऊंगा। बड़ा मशहूर वाकया हजरत सैयदना अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह जो कि बहुत बड़े वली कामिल, जिनकी विलायत का अंदाजा और तारीख ने यूं बयान किया है कि आपकी बारगाह में जब भी कोई आता तो खौलते हुए पानी को वजू के लिए पेश किया जाता और ये चेक किया जाता कि ये असली है कि नकली है। याद रखिएगा, असली और नकली को चेक करना, अगर आज हमारे उलमा चेक करते हैं, बुजुर्ग चेक करते हैं, तो ये चेक करना कोई आज नया तरीका नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, या औलिया कामिलीन का तरीका है। अपने अपने अदवार में, अपने अपने जमाने में, अपने अपने पीरियड में सबके तरीके अलग अलग रहे हैं। सबने अपने अपने थर्मामीटर से सबकी पैमाइश की है। जो उस पर खरा उतरा वो बामुराद होकर लौट गया, और जो उस पर खरा नहीं उतरा उसके को फिर मेहनत करने का हुक्म दिया। अक़ी पाक रहमतुल्लाह अलैह को हजरत सैयदना महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से हुक्म होता है कि कौन है जो बंगाल यहां से सफर करेगा। और हजरत सैयदना अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह इतने जय्यद वली थे और बहुत बड़े सरमायादार और बहुत शाहाना जिंदगी गुजारने वाले बुजुर्गों में आपका शुमार होता है। बहुत बड़े लोगों ने कहा कि हुजूर वो तो इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े रईस आजम हैं, इतने बड़े इलाके के सरमायादार हैं कि हम उनके सामने क्या करेंगे जाकर। हर किसी की हिम्मत नहीं थी। हजरत सैयदना अक़ी पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जब हजरत महबूब इलाही ने नजर डाली, हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं कि सिराज बेटा क्या कहते हो। कहा हुजूर जो आपका हुक्म, मैं जाऊंगा बंगाल, मैं बंगाल जाऊंगा। दिल्ली से चले हैं, आज बंगाल से मालदा से दिल्ली का मैं समझता हूं तकरीबन 24-30 घंटे का तेज रफ्तार ट्रेन से सफर है। 25-30 घंटा तेज रफ्तार ट्रेन से सफर है। आप जरा अंदाजा कीजिए, 700 साल पहले हजरत सिराजुद्दीन अक़ी पाक रहमतुल्लाह अलैह आईना हिंद दिल्ली से चले हैं बंगाल मालदा के लिए। कितना लंबा सफर और कितनी मुशक्कतें आपने बर्दाश्त की होंगी कि आप लोगों का अकीदा जो आज सलामत है ये इन्हीं बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है। आज जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इस पूरे एतराफ में
ये जो दीन का चमन जो लहलहा रहा है, ये इन्हीं बुजुर्गों की देन है। चले हैं पीरो मुर्शिद की बारगाह से जब मालदा पहुंचे, हजरत सैयदना अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह के वहां जब पहुंचे तो दस्तूर और रिवाज के मुताबिक खुद्दाम ने कहा, खादिमों ने कहा कि आप बहुत दूर से आए हैं लगता है। कहा कि हाँ मैं दूर से आया हूँ, मुसाफिर हूँ। कहा कि ठीक है, ये पानी है, इससे वजू कर लीजिए, उसके बाद हजरत के पास आपको लेकर चलेंगे। हजरत सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा एक कड़ाव रखा हुआ है, उसमें पानी जोश मार रहा है, खौल रहा है, उबल रहा है। उससे एक बधना पानी निकाल कर हजरत सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह के आगे बढ़ा दिया। जब आगे बढ़ाया तो आपने कहा कि मियाँ बड़े नादान मालूम देते हो। खादिम से कहा, मियाँ तुम भी बड़े नादान मालूम देते हो, मैं इतना लंबा सफर करके आ रहा हूँ और एक लोटा पानी तुमने मुझे वजू के लिए दिया है, मेरी थकान क्या एक लोटा पानी से दूर होगी? मुझे तो मुकम्मल गुस्ल करना पड़ेगा। तारीख बताती है, तारीख निगार लिखते हैं कि हजरत सैयदना अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जो पानी जोश मार रहा था, खौल रहा था, बाल्टी को डाला उसके अंदर और अपने सर पर डालना शुरू कर दिया। तो ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। खौलता हुआ पानी आप जरा एक देगची के अंदर, एक बर्तन के अंदर पानी भर के आग के ऊपर रखिए और पानी जब आग की हरारत से खौलने लग जाए उसके अंदर एक उंगली डालकर देखिएगा, पता चल जाएगा उसका दर्जे हरारत कितने उरूज पर है। एक उंगली आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता खौलते हुए पानी में। खौलते हुए पानी में हजरत सैयदना सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी बाल्टी सर से लेकर डाल दी और बिल्कुल नॉर्मल खड़े रहे। लोग देखकर हैरत ज़दा हो गए, लोग देखकर शशोपंज में पड़ गए, लोग देखकर हैरत में पड़ गए कि ये कौन है। ये जब हम दूसरों को एक बदना पानी देते थे, खौलता हुआ पानी जब वो हाथों पर लेता था, बदने को पकड़ता था, पानी की गर्मी और तमाजा से और उसके खौलने की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था और चला जाता था। कोई मुकम्मल वजू करने को तैयार नहीं था, मुकम्मल हाथ धोने को तैयार नहीं था। ये कौन आया है जिसने इस खौलते हुए पानी से मुकम्मल गुस्ल कर लिया है? सिर्फ वजू की बात नहीं, दौड़कर हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हजरत अखी पाक का ये वाकया बयान करने खुद्दाम दौड़े। हजरत सैयदना अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं तो कब से हजरत के इंतजार में हूँ, मैं तो हजरत का कब से इंतजार कर रहा हूँ। दौड़ कर आए, कदमों पे चिमट गए, कहा हुजूर मैं तो आप ही के इंतजार में था, आप मुझे अपने दामन करम में जगह दीजिए, आप मुझे अपने दामन करम में जगह दीजिए, अपने कदमों में मुझे बिठा लीजिए। ये वो हजरत सैयदना सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह, हमने हजरत सैयदना सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह की जीवनी और सवाने में जहां हजरत सैयदना अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामतों का बेशुमार जिक्र है, जहां हजरत सैयदना अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुजाहिदात का, इबादात का जिक्र है, वहीं हजरत सैयदना अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक हुस्ना का भी जिक्र मिलता है। अखलाक हुस्ना का भी जिक्र मिलता है कि आपकी बारगाह में बिला तफरीक रंगो नस्ल, बिला तफरीक मज़ाहिब लोग आते थे, आज भी आते हैं। आप देखिए पीराने पीर जाकर, जहां मुसलमान तो मुसलमान है, गैर मुस्लिम भी आज भी हाजिरी देते हैं, इसलिए कि ये जो वलियों के आस्ताने हैं, ये जो वलियों के आस्ताने हैं, ये मोहब्बत के कारखाने हैं। ये जो वलियों के आस्ताने हैं, ये मोहब्बत के कारखाने हैं। अरे मेरी नजरों में आज की दुनिया, उनकी नजरों में सब जमाने हैं।
हमारी नजरों में आज की दुनिया, उनकी नजरों में सब जमाने हैं। हम सिर्फ आज को देखते हैं, हम सिर्फ सामने का देखते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला के जो बरगजीदा बंदे होते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा बंदे होते हैं, जो औलियाए कामिलीन होते हैं, जो वलीउल्लाह होते हैं, रब तबारक व तआला उनको वो ताकत अता कर देता है, वो कुव्वत अता कर देता है। जहां हमारी निगाहें से सामने का देखती हैं, उनकी निगाहें आने वाले जमानों को भी देखा करती हैं, उनकी नजरें आने वाले जमानों को भी देखा करती हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत सैयदना अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, हजरत अखी पाक की बारगाह में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। आपकी बारगाह से मोहब्बत, उखुवत, प्यार, इसका पैगाम आज भी लोगों को दिया जा रहा है। और ए मुसलमानों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रब ने फरमाया है लोगों तुम्हारे लिए रसूल